फ्रेंड्स, DRS हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का है कहानी अंधे और लंगड़े का। तो चलते हैं इस कहानी का भरपूर आनंद उठाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे, अंधा और लंगड़ा। दोनों के परिवार वाले नहीं थे। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, दोनों उसी के नीचे रहते थे। गांव वाले उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि कोई कुछ काम करने को कहता तो दोनों मित्र मिलकर कर देते थे। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों को सुबह शाम कुछ खाने को दे देता था। दोनों आपस में मिलजुल कर प्यार से खा लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ गया और बारिश होने लगा। कई सालों बाद इस बार बारिश ऐसी होने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। गांव पानी से डूबने लगा। गांव में त्राही त्राही मच गया। गांव छोड़कर लोग भागने लगे। अंधे ने कहा लंगड़े से, भाई ये आवाज़ कैसी आ रही है? लंगड़े ने कहा कि गांव में पानी भरने की वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब अंधे ने कहा कि हम दोनों को भी यहाँ से जाना चाहिए। गांव वाले से बोलो कि वो हमें भी लेकर चले। हमने गांव वालों की बहुत मदद की है, अतः गांव वाले हम दोनों को गांव से बाहर सुरक्षित जगह ले जाने में ज़रूर मदद करेंगे। लंगड़े ने अपने मित्र के कथनानुसार गांव के लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने उन दोनों को असहाय बेचारे की मदद नहीं की। दोनों बेचारे उन मतलबी गांव वालों की इस बात पर बहुत दुखी हुए। लंगड़ा बेचारा रोते गिड़ाते हुए गांव के लोगों से बोला, भाई मुझे लेकर जाने में आप लोगों की तकलीफ हो सकती है, परंतु मेरे अंधे मित्र को ले जाने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कृपया करके मेरे इस अंधे मित्र को लेकर चले जाएं। तभी अंधा मित्र अपने लंगड़े मित्र की इस बात को सुनकर रोने लगा और बोला कि मैं यहीं तुम्हारे साथ इस बाढ़ में डूबकर मर जाऊंगा, किंतु तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मित्र यह बात सुनकर लंगड़ा भी रोने लगा और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। इसी बीच बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश बहुत तेज होने लगी। गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे और ये दोनों बेचारे इस दुख भरी वेला में अपने अंतिम घड़ी का इंतजार करने लगे। तभी लंगड़ा मित्र अंधे मित्र से कहने लगा कि मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था, लेकिन भाई तुम उनके साथ चले जा सकते थे। वो तुम्हें बस रास्ते बताते जाते और तुम उसी रास्ते उनके साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाते, जिससे तुम्हारी जान बच जाती। तभी अचानक अंधे ने खुश होते हुए लंगड़े से कहा कि भाई अब हम दोनों की भी जान बच जाएगी। लंगड़े ने कहा, वो कैसे? तब अंधे ने कहा, भाई तुम नहीं चल सकते, लेकिन मैं तो चल सकता हूँ ना। मतलब लंगड़े के कहा। फिर अंधे ने कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और फिर इशारे से तथा बोलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ चलने में तुम मेरी मदद करना, जिससे हम दोनों यहाँ से सुरक्षित जगह चले जाएंगे। लंगड़ा अंधे की बात को समझ गया और फिर अंधे के कंधे पर बैठकर उसके बताए गए बात के अनुसार अंधे को मार्गदर्शन देने लगा। अंततः वो दोनों मित्र सकुशल सुरक्षित स्थान पहुँच गए। उन दोनों दोस्तों ने चाहे दुख हो या सुख हो, वे हमेशा एक साथ एक दूसरे की भलाई सोचते थे। समझदारी, ईमानदारी और
प्यार और घनिष्ठ मित्रता के बल बूते उन दोनों की जान बच गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए। कोई भी समस्या हो, हमेशा अपनी मित्रता निभानी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे मित्र के प्रति हमेशा ईमानदार हो और वक्त उसकी भलाई के बारे में सोचे। ऐसी सोच रखने वाले दोस्त को दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती है। वे हमेशा हर लड़ाई एक साथ मिलकर जीत लेंगे। तो दोस्तों, कैसी रही आज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ऐसी भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें। मैं हमेशा ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो इसके साथ आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।